हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं, पूरा रिवीजन करेंगे जो हमारा लाइट चैप्टर है एनसीईआरटी का, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पूरा ये वन शॉट वीडियो होगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें मिलेंगे। तो आपको पेन पेपर लेके बैठना है और सब कुछ नोट करते जाना है। तो बच्चों, पढ़ाई तो हमने कर ली है डिटेल में। जिसको अभी भी डिटेल में पढ़ना हो तो इसका मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, जिसमें एक रिफ्लेक्शंस का ही पोर्शन है और एक रिफ्रैक्शन का पोर्शन है। तो डिटेल स्टडी के लिए जो आप बच्चे करना चाहते हैं उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लेना। और अभी मैं करने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि पूरी जो लाइट चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे आज हम लोग। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाओ पेन पेपर लेके और मेरे साथ लिखना शुरू कर दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली बात, आपको बेसिक्स जो रे डायग्राम है वो आने चाहिए। लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम होता है बच्चों। तो रे डायग्राम से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको याद दिला देता हूं जल्दी जल्दी ड्रॉ करके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो रे डायग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? पहला, अगर आप कोई कॉनकेव मिरर लेते हो, ये कॉनकेव मिरर है और मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। वैसे रे डायग्राम तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिक रे डायग्राम आपको मालूम होने चाहिए। यहां पर एक जगह फोकस होगा और एक जगह सेंटर होगा। कोई भी रे डायग्राम, कोई भी रे अगर पैरेलल आता है, ऐसा कोई भी रे अगर पैरेलल जाता है तो वो फोकस से पास करता है। ठीक है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए। कोई भी रे आपको ऐसे गिवन हो, आपको ये पार्ट दिया नहीं जाएगा, बोला जाएगा ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, क्या बोला जाएगा कि ये वाला पोर्शन आपके पास नहीं है, ड्रॉ कीजिए। यहां के बाद रे किधर गया, ठीक है ना, ऐसे देके छोड़ दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी रे पैरेलल हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो तो फोकस से पास करेगा। ठीक है, ऐसे लो और फोकस से ऐसे पास करा दो। ठीक है ना। चलो केस नंबर 2, अगर मेरे पास फोकस पे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? तो रे बिकम्स पैरेलल आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो रे कैसा होगा? पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो आपको ऐसे रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, एक रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ करनी है, वो ऐसे चला जाएगा, पैरेलल रेस। ठीक है, और भी केसेस है। तीसरा केस, सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, है ना, सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा? केस नंबर 3 आप लोग ट्राई करो। सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर है और आपको ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटर पे दिया गया, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस, ऐसे। तो सेंटर पे ही बनता है इमेज, अब बिल्कुल उल्टा और सेम साइज का। तो रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लो, एक आप ऐसे गुजार दो, एक ऐसे रे डायग्राम ले लो और एक ऐसे पास करा दो, सेंटर पे ही बनता है इमेज। तो सारे केसेस आपके टिप पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगर कोई भी रे डायग्राम, अगर मान लो ऐसा कोई रे दिया गया हो, इसको बोलते हैं पोल पे अगर स्ट्राइक करेगा तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं करोगे? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे रे डायग्राम है, केस नंबर 5 भी ले सकते हैं हम लोग। केस नंबर 5 अगर आप ड्रॉ करोगे, मान लो ऐसा कुछ है, और अगर ये फोकस है और ये सेंटर है, अगर ये फोकस पे रे डायग्राम ऐसे जाएगा, स्ट्राइक करेगा, फोकस से अगर रे पास करता है तो ये पैरेलल हो जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। छठा केस, 6 वाला केस में देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ऐसा रे पास करेगा, ऐसे जाएगा, तो वापस ये ऐसे ही लौटेगा, इसी पाथ को फॉलो करेगा लौटने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको याद होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, अगर यहां पर इसके पोल पे कोई स्ट्राइक करता है रे, तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होके जाएगा आइडेंटिकली, इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है,
तो मेरे साथ साथ आपको भी ड्रॉ करना है सारे केसेस, छोड़ना नहीं है बच्चों, क्योंकि ये सब एग्जाम के टाइम बच्चे भूल जाते हैं कैसे ड्रॉ करना है, फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में एक और ड्रॉ करके देखते हैं। अगर कोई रे सीधा जाए ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट करा दो ऐसे, और इसको ऐसे फोकस से मीट करा दो दूसरे साइड, ये वाला फोकस। ठीक है, याद रहेगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर रे ऐसे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा। ठीक है ना, ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ साथ। ठीक है, डोंट बी लेजी। अरे सर तो कर ही रहे हैं, मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं होगा। अब एग्जाम टाइम में बच्चों जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छी बात है। तो अगर कोई रे मान लो ऐसे आया, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसको आप मिलाओगे ऐसे, डॉटेड डॉटेड से मिलाओगे। कोई रे अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ऐसे सेंटर दिखाओगे और ये पैरेलल हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, चलो कुछ क्वेश्चन आंसर भी करके देखते हैं हम लोग, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, समझ में भी आएगा। कुछ एमसीक्यूज भी मैंने रखा है आपके लिए। ठीक है, ये है एमसीक्यू जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। तो बच्चों तैयार हो जाओ और कोशिश करो, जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करनी चाहिए। आप खुद से ट्राई करो। तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा और कर भी लिया होगा। चलिए, जिन बच्चों को नहीं आया है या मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो मैं किए देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। पॉइंट सोर्स से कोई लाइट अगर आ रहा है तो उसको वो पैरेलल बनाता है। तो ऐसा कौन सा मिरर है या लेंस है जो ये काम करता है? देखो बच्चों, जब भी आप लोग कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करोगे ना, इसका ये मान लो फोकस है, यहाँ आप रखोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, रे को पैरेलल बना देगा। ठीक है ना, जबकि कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता है। कॉनकेव लेंस में पैरेलल नहीं बनाता है। ये मान लो फोकस है, तो ये आप रे को ऐसे रखोगे तो ये डाइवर्ट कर देगा इधर। ठीक है ना, ये डाइवर्जन कर देता है, ऐसे कर देगा, पैरेलल नहीं बनाएगा ये। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस वाले ऑप्शन खोजेंगे हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस यहां पे है, कॉन्वेक्स लेंस और कहीं भी नहीं है। तो हमें सारे ऑप्शंस को रिसर्च नहीं करना है, सारे ऑप्शन पे टाइम खराब नहीं करना है। जितनी नॉलेज अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम ऑप्शन खोज सकते हैं, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस तो पक्का है, तो कॉन्वेक्स लेंस यहीं पे मिल रहा हो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है हमारे को। ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये भी होगा। और कॉनकेव मिरर में भी होता है बच्चों, उसके लिए भी रे डायग्राम आपको मालूम होनी चाहिए, क्या पता जरूरत पड़ जाए। तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, मान लो कॉनकेव मिरर है आपके पास, कॉनकेव मिरर अगर है आपके पास और ये इसका फोकस है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बनाएगा, रे को पैरेलल बना देगा ऐसे ऐसे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही ये काम करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, रे डायग्राम भी मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10 mm लॉन्ग ऑल पिन, ऑल पिन तो मालूम होगा, लड़के ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, is placed vertically in front of a concave mirror, mirror है, concave है। 5 mm long image of the owl pin is formed at 30 centimeter। 5 mm long image of the owl pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror। The focal length of this mirror is, focal length find करनी है। तो यहां पर आपको हाइट ऑफ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो गिवन है 10 mm, गिवन क्वांटिटी है ना 10 mm। 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द आउल पिन इज फॉर्म, इमेज HI 5 mm फॉर्म हो रहा है इज एट 30 सेंटीमीटर और V गिवन है 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो V भी आपको निगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -V/U। ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का मिरर के लिए। हाइट ऑफ इमेज 5 लिख लो और ये 10 लिख लो और V की जगह क्या लिखेंगे, -30। ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक, अब फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो इमेज के लिए माइनस इस्तेमाल करना पड़ेगा।
u हमारे को कुछ मालूम नहीं है, तो u आपको मिल गया, ये 2 हो गया -60 सेंटीमीटर। ठीक, तो v और u तो मालूम है, फोकल लेंथ मालूम कर लेते हैं, 1/f 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमारे को मालूम नहीं है, v गिवन है -30, u गिवन है -1/60। ठीक, सब कुछ बढ़िया। तो फोकल लेंथ हमारे को मिल गया, इसको भी 60 बना दो, 2/60 -1/60 तो -3/60। सो फोकल लेंथ हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो बेसिक्स आपको नहीं भूलना है, साइन कन्वेंशन भी जो हम लोगों ने सिखाया है आपको पहले, वो भी नहीं भूलना है बच्चों, और एक भी फॉर्मूला भूले तो काम खत्म। तो डरना नहीं, आपको सब आता है, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने प्रैक्टिस करी हुई है। थर्ड एंड फोर्थ मैंने एक साथ लिखा है, आप ध्यान से देखो, और क्वेश्चन देखते पहले आप टूट पड़ो, देखो क्वेश्चन ध्यान से और सॉल्व इट। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर, ठीक है ना, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉन्केव मिरर, ये होता है कॉन्केव मिरर, सॉरी ये होता है कॉन्केव मिरर, कैन फॉर्म लार्जर इमेज देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये फोकस है और ये, तो ये तब होता है, कब होता है, when object is kept at a distance equal to its radius of curvature। तो यहां रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा, लार्जर नहीं बनेगा, सेम बनेगा। When object is kept at a distance less than its focal length, अगर यहाँ रखेंगे, हाँ यहाँ रखेंगे तब कुछ बात बनेगी, तब ये बनता है लार्जर, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनता है, लार्ज बनता है। ठीक है ना, ओके। फोकस एंड सेंटर, फोकस और सेंटर में रख सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी कि यहां रख सकते हैं। तो सारे केसेस आपको याद है। सॉरी बच्चों, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेस देन इट्स फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ से पास यहां रखेंगे तो वर्चुअल वाला इमेज बनेगा, रियल नहीं बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बड़ा बनेगा। When object is placed between focus and center of curvature, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ये थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है मुझे। सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इमेज यहाँ बनता है और बड़ा बनता है, ये रियल इमेज बनता है। ठीक है ना, ये आपको केस याद रखना पड़ेगा। ये रे ऐसे जाएगा तो रे ऐसे लौटेगा, और ये लौटेगा तो यहाँ ऐसे लौटेगा, और एक अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से लौटते हुए बिल्कुल यहाँ पे ऐसे मीट कर जाएगा। तो यहाँ पर ये केस बनता है। तो दिस इज रियल, ये दिस इज रियल इमेज, ये वर्चुअल इमेज। तो बेस्ट पॉसिबल जो आंसर आपका होगा वो सी वाला होगा। बेस्ट पॉसिबल आंसर इज सी वाला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन करो ध्यान से, बिल्कुल आपको देखते ही क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करनी चाहिए। मैं हट जाता हूँ, देख लो। फिगर 10.1 shows a ray of light as it travels from medium A to medium B। मीडियम ए से लेकर मीडियम बी जा रहा है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बी रिलेटिव टू मीडियम ए। देखो लाइट रे ऐसे गया, लेकिन लाइट रे को तो सीधा जाना चाहिए था ना, सीधा जाना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये बेंड कर गया नॉर्मल की तरफ। ठीक है ना, ऐसे गया नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, यानी कि यह रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तभी तो ऐसा होता है। When light ray travel from rarer to denser, it bend towards the normal। ठीक है ना, bend towards the normal। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A ये फाइंड करने को बोला गया है। तो स्नेल्स लॉ तो है हमारे पास, स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर, तो आई और आर यहाँ दो है ना, तो आई कौन से मीडियम में, मीडियम ए में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए क्रॉस में आएगा और रिफ्रैक्टिव मीडियम बी ऐसे आएगा।
ठीक है, यही तो हमारे को फाइंड करनी है रेशियो। साइन आई का मतलब साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स √3/2। साइन आर 45 डिग्री मीन्स 1/√2, ठीक है ना, 1/√2, यानी कि √2 √3/2, ये आ रहा है आंसर हमारा। लेकिन यहां पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, √3/√2, √3/√2, यानी कि ऑप्शन ए बच गया, ठीक है ना, ऑप्शन ए बच गया, ये है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर रहे हो ना, पेन पेपर लेके नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, लिखना भी है। और लाइट रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए टू मीडियम बी, ये भी इसको भी सीधी जानी चाहिए थी ना ऐसे, लेकिन ये बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ये रेयरर होगा डेंसर होगा, इतना तो आपको मालूम पड़ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डेंसर कौन है, बी है, डेंसर हुआ ना, और ये रेयरर, तो हमें तो मालूम है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 होगा। ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है बहुत बार, उसको रिवाइज कर रहे हैं ना, अदरवाइज पहले कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। बीम ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स, ए और बी होल है, ऐसे लाइट गया लेकिन निकल यहां से रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर ग्लास से हो सकता है या कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम दे दिया, जबकि एक होना चाहिए था कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिज्म, क्या हो सकता है। जब रे ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग दिखाने लगे, गया ऐसे और आया ऐसे, तो यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ही होता है, हम लोगों ने देखा हुआ है कि पैरेलल शिफ्ट हो जाता है ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। इसको ध्यान से देखो, लाइट रे ऐसे गया और ये बाहर ऐसे डिस्पर्स हो गया, तो ऐसे कब होता है, कॉन्केव लेंस रेक्टेंगुलर ग्लास में तो होता नहीं है, रेक्टेंगुलर में तो होता नहीं है। पैरेलल रेज जब आएंगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में तो होता नहीं है। प्रिज्म में तो एक व्हाइट लाइट आता है, वो स्प्लिट हो जाता है, तो ये प्रिज्म भी नहीं है। ये कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी है कि लाइट ऐसे आएगा और पूरा ये, ठीक है ना, पैरेलल जब आता है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में तो वो डाइवर्ज होता है, डाइवर्जिंग नेचर में होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी path of a ray of light coming from air passing through rectangular glass slab traced by 4 students as shown in figure ABCD, in figure which of them is correct, ठीक है ना, सीधा तो आएगा ही नहीं बच्चों, एयर है, ग्लास स्लैब है, तो सीधी रे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे आएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, यही है पॉसिबल। ये तो सीधा दिखा दो, यहाँ पे बेंडिंग हुआ नहीं है, लाइट इज नॉट बेंडिंग एट दिस, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है, यहाँ भी बेंड हुआ नहीं है, बिल्कुल सी स्ट्रेट आ गया, दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो बी इज द ओनली पॉसिबल आंसर। बड़ा आसान है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ, ये दोबारा मिल गया, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in figure, concave mirror as shown in figure, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, ध्यान से देखो कैसे होगा, थोड़ा सा कॉपी लगाओ एंड यू कैन डू इट। फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी, कौन सा करेक्ट है। यहाँ स्ट्राइक देखो, मैंने बताया था ना, पैरेलल स्ट्राइक करेगा तो फोकस से ही पास करेगा, ऐसे फोकस से पास करा दो, यानी कि दिस इज द करेक्ट वन, डी इज करेक्ट वन, ठीक है बच्चों, बढ़िया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on the lens shown in figure? कोई भी फोकस से रे आएगा तो बेटे वो पैरेलल हो जाएगा, यही पहला सही है, ये दोबारा फोकस पे थोड़ी जाएगा, करेक्ट, दिस इज द ओनली थिंग वी कैन गेट एज करेक्ट। तो ये रिफ्लेक्ट थोड़ी होगा, रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, रिफ्रैक्ट होगा, और ऐसे आएगा तो सीधा भी नहीं जाएगा, ये भी गलत है, सो ए इज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान से सीख रहे हो ना, सीखना जरूरी है और आपको रिवाइज करना जरूरी है, अदरवाइज
फायदा नहीं है ना फिर। हाँ ये पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। टाइम लो और खुद से ट्राई करके देखो। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय ए लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है ना, ये स्क्रीन है। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, इमेज 3 times है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे तो 3 times, and the distance between lens and the image, lens and image 80 centimeter, 80 centimeter. At what distance should the candle be placed from the lens? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है, u आपसे मांगा गया है, ठीक है ना। तो लेंस की बात है तो क्या लिखेंगे, v by u लिखेंगे, बढ़िया। यानी कि v मुझे क्या मिल जाएगा, 3u मिल जाएगा। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेंस फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, 1/b 1/u माइनस 1/u, ठीक है ना। हमें क्या, व्हाट इज द नेचर, तो फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं फिर बात करेंगे। फोकल लेंथ देखते हैं कितना कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो u तो गिवन है आपके लिए, u इज गिवन, सॉरी v इज गिवन 80, तो v 80 अगर यहाँ लिख देंगे तो u क्या मिलेगा, 80/3 मिलेगा u, ठीक है ना। v इज गिवन 80 और u इज 80/3, ठीक है। तो फोकल लेंथ यानी कि नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब 1/80 अगर आप कॉमन लोगे तो 1 - 3 यानी कि -2, ठीक है ना। तो -2 मिल गया, ये -2/80, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या हो गया, -40, यानी कि ओ ये तो हो गया है गड़बड़, हमने u नेगेटिव नहीं लिया ना, u नेगेटिव लेना था आपको। यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4/80, सॉरी 4/80 यानी कि 20, पॉजिटिव 20। फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा पॉजिटिव 20। तो यहाँ पे पूछा गया है कि u तो है 80/3, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट द डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस 80 सेंटीमीटर। तो v जो हमारा आ रहा है वो पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड में बन रहा है। स्क्रीन पे ऑब्टेन जब होगा तो रियल इमेज बनेगा, और हाइट 3 times है तो मैग्नीफाइड होगा, तो रियल होगा मैग्नीफाइड होगा, ठीक है ना। रियल होगा और मैग्नीफाइड होगा, और हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो ये ऐसा होगा। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें यहाँ क्या लिखना होता है। जब आपके इमेज के बारे में बोला जाए लिखने के लिए, प्रॉपर्टी लिखने के लिए, तो आपको लिख सकते हो कि यहाँ पर जो राइट साइड ऑफ द लेंस अगर फॉर्म होता है तो उसको रियल इमेज बोलते हैं, और इन्वर्टेड फॉर्म होता है जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे और राइट साइड में फॉर्म होगा और इस तरीके के सीन में, तो वो इन्वर्टेड इमेज बनता है। और मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, ठीक है बच्चों। और फोकल लेंथ 20 है तो फोकल लेंथ से काफी दूर रखा गया है इसको, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है और रियल इमेज, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, मुझे लगता है कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक भी चीज छोड़ना नहीं है हमें, एग्जाम्पलर हो या पास्ट ईयर क्वेश्चन हो। पहले हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लास्ट टाइम रिविजन है, लास्ट रिविजन है, इसको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन देखते ही आप लोग वीडियो को पॉज कर दो और खुद से ट्राई करके देखो क्या कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से देख कर ट्राई करो। हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चंस को देख करके आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, या बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, या बहुत सारे बच्चों को लगा होगा यार कैसे करें, कहाँ से क्वेश्चन आ गया ये। तो पहली बात, ये क्वेश्चन तो है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और एग्जाम्पलर एग्जाम के टाइम सॉल्व आपको करनी चाहिए अगर पहले कभी नहीं किया है। अगर पहले कभी किया भी है तो अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर reduced to 1/3 ऑफ इट्स साइज, यानी कि मैग्निफिकेशन यहाँ गिवन है 1/3। तो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दो केस निकल के आएंगे मैग्निफिकेशन के। यहाँ कुछ गिवन तो है नहीं, मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ v बाई यू इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/3 और माइनस ऑफ v बाई यू इज नेगेटिव 1/3। ठीक है ना। तो बेसिकली कॉनकेव मिरर में क्या होता है और कॉन्वेक्स में क्या होता है। जो कॉनकेव मिरर है उसमें जनरली इन्वर्टेड वाली इमेज बनती है ना। अगर फोकस और पोल के बीच में ना हो तो उसमें तो खैर वर्चुअल ही बनता है। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें वर्चुअल इमेज ज्यादा बनता है। ठीक है ना। तो जब हम एम नेगेटिव की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी कि इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब कॉनकेव। तो अगर मैं ये वाला केस अगर लूं, ये दोनों कट हो जाएंगे तो v मुझे क्या मिलेगा, u/3 मिलेगा। ठीक है ना। मैंने नेगेटिव लिया है मैग्निफिकेशन, क्यों? क्योंकि कॉनकेव केस के लिए मैं काम कर रहा हूं। देखो यार मिरर कोई डिफाइन तो है नहीं, मैं तो दोनों केस लूंगा, कॉनकेव भी लूंगा कॉन्वेक्स भी लूंगा। तो v मुझे ये मिल गया और मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं मिरर वाला। तो f क्या है, -20 लेना पड़ेगा। कॉनकेव के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो बच्चों कहीं पे लिख लो बोल्ड लेटर्स में। v को मैं लिखूंगा u/3। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 1/u क्या हो जाएगा, 1/u में लूंगा तो ये 4 मिलेगा। तो -1/20 इज इक्वल टू 4/u। तो यहां से u क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। u क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। ठीक है ना। u मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग में अगर v निकालूंगा तो क्या मिलेगा, -80/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलो ये हो गया कॉनकेव का केस। और अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें तो 1/, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे ना, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। तो -u/3 प्लस 1/u। तो 1/u कॉमन हो गया, -3 + 1 ये हो जाएगा -2/u। so u is -40। ठीक है, u is -40। तो यहाँ पर आप u -40 डालोगे तो v मिल जाएगा आपको -40/3 सेंटीमीटर। v आपको मिल गया -40/3 सेंटीमीटर। तो डिपेंड करता है कि क्या ले रहे हैं हम, दोनों ही केस में मैग्निफिकेशन तो सेम मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो नेचर ऑफ द इमेज के बारे में कि अगर इन्वर्टेड है तो कॉनकेव मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस ये होगा। ठीक है। और अगर हमारे पास अपराइट इमेज है यानी कि इन्वर्टेड इरेक्ट है, अगर इरेक्ट होगा तो इसके लिए आप यहाँ लिख दो इरेक्ट है। ठीक है। इसके लिए आप लिख सकते हो इरेक्ट इमेज बन रहा है और यहाँ पर लिख सकते हो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इसके लिए कॉनकेव के लिए। तो इस तरह से आप चीजों को अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो, आंसर बच्चों आएगा ही आएगा, आंसर की चिंता नहीं करनी है। A student needs spectacles of power -0.5 diopter for the correction of his vision. Name the defect in vision the student is suffering from. देखो पावर क्या है, माइनस में, -0.5 डायोप्टर। जब पावर नेगेटिव में हो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस मायोपिया वाले को लगता है बच्चों। मायोपिया कॉनकेव याद कर लो, मायोपिया मीन्स कॉनकेव, मायोपिया मीन्स कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है ना, बढ़िया। नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, तो 1/, फोकल लेंथ हो गया, -0.5 हो गया, तो -1/0.5 हो गया, -10/5 -2 मीटर। तो ये -2 हमारे को फोकल लेंथ मिल गया है, लेकिन ये मीटर में मिलेगा आपको। ठीक है ना, -2 मीटर। और कोई डाउट? तो माइनस में आपको मालूम पड़ गया कॉनकेव है और फोकल लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। यहां पे एक क्वेश्चन है, एक और है, देख लेते हैं करके। द डायग्राम गिवन बिलो एन ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द रे डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है।
देखो बच्चों, जब आप फोकस और पोल के बीच में आप रखोगे तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनता है, ये कॉन्वेक्स में होता है। ठीक है, किसमें होता है? कॉन्वेक्स में होता है। ये कॉन्वेक्स में क्या होता है, जब आप यहां रखोगे तो ये मैग्नीफाइड इमेज देगा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहला तो आप लिखोगे भैया ये कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है। नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज फॉर्म्ड। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फॉर्म होता है ऐसे ऐसे। क्या लिखोगे? माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में इस तरह का अरेंजमेंट का इस्तेमाल होता है। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ दिस लेंस इज प्लेस्ड बाय ए कॉन्केव मिरर of focal length f, an object is placed at distance f/2 in front of the mirror। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो बच्चों। List 3 characteristics of the image formed if this lens is replaced by a concave mirror of focal length f, an object is placed f/2, मतलब यहाँ बिल्कुल बीच में, this is f/2, this is f। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बड़ा इमेज बनाएगा। ये कहाँ बनाएगा? वर्चुअल और मैग्नीफाइड। ये ऐसे बनाता है, ये ऐसे बनाता है, ये वापस लौटता है, ये बनाता है। ठीक है ना, ये ऐसे बनाएगा, वापस लौटेगा ऐसे। तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप क्या लिखोगे? मैग्नीफाइड वर्चुअल, हाँ, इनलार्ज, ये ऐसे इमेज बनाता है। तो बच्चों यहां तक हम लोगों का खत्म हो चुका है। तो आप लोगों ने क्या सीखा है कि रिवाइज हमें अच्छे से करनी है, कोई भी फॉर्मूला छोड़ना नहीं है। और इतना रिवीजन करने के बाद बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखा होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना कि देख लो, रिवाइज कर लो, लास्ट टाइम है और इससे ज़्यादा लास्ट टाइम में और क्या करोगे। तो मैं जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें बेल बटन के साथ। मैं डेली ऐसे ऐसे यूजफुल वीडियोस आपके लिए डालने वाला हूँ। बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।